बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियासी 7 क्लास जमात अफ्तम, तो इसकी जी एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है जी। इसमें वो कह रहा है कि इसमें भी स्मार्ट सिलेबस वाले हम सवालात को हल करेंगे कि हर चीज़ की वो कीमत मालूम करे जो गाहक को 16% टैक्स के साथ अदा करना होगी। यानी कि ये चीज़ है, यानी कि फ़ुटबॉल जो है वो 800 रुपये का है, इस पर 16% टैक्स अदा करना है। तो अब ये फ़ुटबॉल जो है वो कितने का होगा जी? ठीक हो गया जी भाई। अगर फ़ुटबॉल की कीमत जो है वो 800 रुपया हो तो फिर क्या है, उस पर जो टैक्स है वो है जी 16%। टैक्स मुसावी है 16%, यानी कि 16% के लिहाज से टैक्स निकालना है जी। अब ये टैक्स कितना होगा, यहाँ पर निकल टैक्स मुसावी है 16/100, यानी कि 16% का मतलब ये होता है कि 16/100 ज़रब 800। ठीक हो गया। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया 16 ज़रब 8, और इसको ज़रब देंगे 8 से 48, 8 से 12, 128 रुपया जी टैक्स आ जाएगा जी। अब है फुटबॉल की कुल कीमत ख़रीद उसकी जी। ठीक है, कि गाह को कितने का पड़ेगा। एक तो 800 रुपया उसने जी दुकानदार को दिया और 128 रुपया उसको टैक्स पड़ गया, तो टोटल रकम बढ़ गई 8 और 1 928 रुपये जी। ठीक हो गया, ये आपका जी आंसर होगा जी। ठीक हो गया, ये 928 रुपये जी। जी भाई, इसके बाद देखें जी अगला सवाल, उसमें क्या है जी भाई। अगला सवाल है, उसमें वो कह रहा है कि एक बल्ले की कीमत जो है वो 2100 रुपये है, टैक्स की शरह 16%। यहाँ पर उसका निकालेंगे जी हम टैक्स कि उस पर टैक्स जो है वो कितना आएगा। ये आ गया 16/100 ज़रब 2100 जी, 2100 जी। ठीक है, अब इसमें 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी 16 ज़रब 21। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 16 1 16 6 10 16 दोनों 32 और 32 और 10 42, 426 हो गया जी। अब जी बल्ले की कुल कीमत पे, अब कुल कीमत जो है वो कितनी होगी, 2100 रुपया ये हो गया और 426 रुपया ये टैक्स हो गया। तो ये आ गया जी 6, ये 2 4 और 1 5 और ये 2, ये जी इसका आंसर आ जाएगा जी। अच्छा भाई, ये ना इधर हमारी मिस्टेक होगी कि 16 ज़रब 21 करेंगे तो ये हमारा बनता है जी 336 बनता है जी, 336। ठीक हो गया। अब इधर भी 336 लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम जमा करेंगे, ये हो गया जी 6 और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, और यहाँ पर 4 आ जाएगा जी, यानी कि 2436 रुपये जी। अब ठीक हो गया जी, तो ये आपका जी आंसर होगा जी। अच्छा अभी इसके बाद इसका जी सवाल नंबर 3, वो कह रहा है कि हारिस ने 0.8% की शरह से 2068 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। ठीक है, हारिस ने इस शरह से इतना टैक्स अदा किया, प्रॉपर्टी की मालियत मालूम कीजिए जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करनी है। अगर ये टैक्स हो, ठीक है, तो इसकी मालियत हमने मालूम करनी है। ओके हो गया जी, कैसे करेंगे चलें देखते हैं जी। जी भाई, इसमें है जी कि 0.8 रुपये टैक्स हो तो कुल मालियत, अब ये कितनी मालियत होगी, 100 रुपया जी, यानी कि इतने फ़ीसद है ना,
इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर इतना टैक्स हो, उसने अदा किया। अगर 1 रुपया टैक्स हो तो कुल मालियत बराबर है 100/0.8 रुपये जी। अच्छा, उसके बाद है जी कि अगर उसने टैक्स अदा किया है, कितना किया है जी, इसमें उसने बोला जी कि 2068 रुपये, 2068 रुपये टैक्स यानी कि अदा किया हो तो मालियत कितनी होगी। तो क्या करेंगे जी, ये आ जाएगा ये 100/0.8 ज़रब 2068 जी। ठीक हो गया। अब देखिए भी इसका हल करेंगे, इसको ये हो जाएगा जी 100। अब ये अशारिया ख़त्म करेंगे ना, इसकी ज़ीरो जो है वो ऊपर चली जाएगी जी। ठीक हो गया। और ज़रब 2068। ठीक है, आगे इस रकम को 1000 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2068, साथ आ जाएगी 3 ज़ीरो, इसको तकसीम करेंगे 8 पर। तो ये हमारा जो कैलकुलेटर के ज़रिए हमने इसका आंसर चेक किया तो ये आ गया जी हमारे पास इसका जी, हाँ जी 25,85,00 2,58,500 रुपया जी। ठीक हो गया। इतनी मालियत होगी तो उस पर जो टैक्स है वो आपका 2068 रुपये होगा जी। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके बाद भी अगला सवाल है, वो कहता है जी कि अगर 6,50,000 रुपये मालियत की एक प्रॉपर्टी पर 1.8% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें जी। जी इस पर हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है जी। ठीक है, चलें जी भाई इसमें देखिए कुल मालियत जो है वो 6,50,000 रुपये है और टैक्स की शरह जो है वो 1.8% है। इसका मतलब है कि 100 रुपये पर टैक्स कितना टैक्स होगा जी, 1.8 रुपये जी। जी भाई 100 रुपये पर टैक्स जो है 1.8 रुपये, और अगर 1 रुपया कुल मालियत हो तो उस पर टैक्स कितना होगा, 1.8/100 रुपये जी। और अगर जी रकम है 6,50,000 रुपया, 6,50,000 रुपया हो तो उस पर टैक्स जो है कितना होगा जी, बराबर है 1.8/100 ज़रब 6,50,000 रुपया जी। ओके हो गया जी। अब इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये 18 हो गया तो एक ज़ीरो जो है इसके साथ बढ़ जाएगी, ज़रब ये आ गया जी 6,50,000 रुपया। अब ये 3 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी 650 ज़रब 18 जी। अब 650 को 18 से हम ज़रब देंगे जी। तो जी भाई अब इसको हम ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जी 11,700 रुपया जी, 700 रुपया जी। तो ये भी आपका आंसर होगा जी। अच्छा भाई इसके बाद देखिए इसका जी एक सवाल और है कि सवाल नंबर 7 कह रहा है कि फ़रा ने 2% की शरह से 9,240 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया, उसकी प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। कि इसमें हमने बताना है कि उसने अगर 2% की शरह से टैक्स दिया है 9,240 रुपया, ये भी सेम किस तरीके से होगा, ये जैसे ना सवाल नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा जी। चलें जी इसको हल करते हैं जी। अच्छा भाई टैक्स अदा किया 9,240 रुपये उसने टैक्स दिया जी। ठीक हो गया। अब टैक्स की शरह जो है वह 2% है। ठीक है, यानी कि 2 रुपये उसने 100 रुपये पर टैक्स अदा किया। ठीक है, तो अगर उसने 9,240 रुपये टैक्स दिया हो तो उसकी मालियत कितनी होगी, कितनी मालियत पर इतना टैक्स दिया गया है। अब इसको सिंपली हम लिखेंगे कि 2 रुपये टैक्स अदा किया हो तो कुल मालियत
अब कुल मालियत कितनी होगी, 2% है, यानी कि 100 रुपया जी। ठीक हो गया। अगर 1 रुपया टैक्स अदा किया हो तो कुल मालियत, ये डॉटेड का मतलब है कि यही लिखा होगा जी, ये हो जाएगा जी 100/2 जी। ठीक हो गया। और जी भाई उसके बाद आ गया जी, अगर 9,240 रुपये टैक्स अदा किया हो तो कुल मालियत कितनी होगी, ये हो जाएगा जी 100/2 ज़रब 9,240। ठीक हो गया जी, यानी कि 9,240 जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है कि 9,240 को 100 के साथ ज़रब दिया जी। 9,240 को 100 के साथ ज़रब दिए, ये 207 आ गई, और इसको 2 पर तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास है, 2 पर तकसीम किया, 2 4 8, 1 2 6 12 और 2 2 4 7 जो है ये 3 सिफर आ जाएंगी। तो ये आप लोगों का आंसर होगा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी इसके बाद ये आप लोगों का आंसर आएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी जी 7th क्लास की एक्सरसाइज 7.1। तो ये हमने मुकम्मल किया है। तो इसमें हमने वो सवालात किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे जी। तो चलें भाई, इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखें। अगर किसी बात की फिर भी समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।